कॉलोनी में एक पगली आई हुई है और सब बच्चे उसे छेड़ते रहते हैं। नंदिनी ने देखा कि एक लड़की भाग रही थी और कुछ बच्चे उसके पीछे भाग रहे थे। नंदिनी ने उन बच्चों को डांट लगाए और उसे अपने साथ घर में ले आई। अंदर आते ही वह लड़की बेहोश हो गई। नंदिनी ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। होश में आने पर वह नंदिनी से लिपटकर रोने लगी। नंदिनी ने लड़की से उसका नाम पूछा, लेकिन वह चुप रही। फिर वह जोर से चिल्लाने लगी और नंदिनी से ऐसे लिपट गई जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। नंदिनी ने उसे आराम से बैठाया और उसे खाने को दिया, तो वह फटाफट 5-6 रोटियां खा गई, जैसे बहुत दिनों से भूखी हो। ऐसा लगता था जैसे उसे बुखार हो। अच्छा ठीक है, आज की रात तुम यहीं रह जाओ, कल मैं तुम्हें अपनी संस्था में ले जाऊंगी। बीबी जी, आप मुझे अपने पास रख लो, मैं घर का सारा काम करूंगी, कहकर वह फिर से रोने लगी। अच्छा, आज तो तुम यहीं रहो, फिर कल देखेंगे, नंदिनी बोली। संजय रात को काफी देर से आया था, सो उसे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था। अगली सुबह नंदिनी ने संजय को उस लड़की के बारे में बताया। संजय ने साफ शब्दों में कह दिया, नंदिनी, इसको अभी घर से निकालो, पता नहीं कौन है। हाँ संजय, लेकिन अभी मैं इसे अपनी संस्था में ले जाती हूँ। मैं रात को घर आऊं तो मुझे कोई बखेड़ा नहीं चाहिए, कहकर संजय चला गया। नंदिनी नीचे आई तो देखा कि उस लड़की को तेज बुखार था। रात को संजय ने नंदिनी से पूछा, क्या वह लड़की चली गई? नंदिनी ने कहा, नहीं। क्यों? संजय बोला, संजय, उसे बहुत तेज बुखार है और ऐसी हालत में वह लड़की कहाँ जाएगी? अगर वह मर गई तो? मुझे नहीं पता, कहते हुए संजय नीचे चला गया। वहाँ वह लड़की बेहोश पड़ी थी। पता नहीं क्यों संजय उसे देखकर हैरानी में पड़ गया। नंदिनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने संजय से बात की। ये सब सुनकर वह भड़क उठा, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस झंझट में मत फंसो, अब भुगतो। तो क्या उसे घर से निकाल दूं? अब क्या घर से निकालोगी? रहने दो अब। नंदिनी ने अपने पड़ोसियों से बात की। सब ने यही राय दी कि उसे फौरन घर से निकाल देना चाहिए। पर नंदिनी रेवा को वहां से जाने के लिए एक बार भी नहीं कह पाई। रेवा के मां बनने का समय भी आ गया था। नंदिनी अब तक एक बड़ी बहन की तरह रेवा की देखभाल कर रही थी। रेवा को एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ। उस बच्चे को देखकर नंदिनी को अपने बच्चों के बचपन याद आ गए। ठीक होने के बाद रेवा ने फिर से घर के काम करने शुरू कर दिए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन सुबह नंदिनी ने देखा कि रसोई बिखरी पड़ी है। इसका मतलब अभी तक रेवा नहीं आई थी। कुछ देर उसका इंतजार करने के बाद नंदिनी उसके कमरे में आई तो देखा कि रेवा कमरे में नहीं थी और उसका बच्चा पलंग पर सो रहा था। नंदिनी ने बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे के पास एक चिट्ठी रखी थी। नंदिनी ने उसे पढ़ना शुरू किया। दीदी, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मुझे पागल बनना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आप मुझे अपने घर में नहीं रखती। मैं बहुत गरीब घर से हूँ। कुछ समय पहले संजय साहब मेरे गांव आए थे। उन्होंने मुझे एक अच्छी जिंदगी के सपने दिखाए, लेकिन बदले में आपने जान ही लिया होगा कि मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। दीदी, मैंने ही साहब को मजबूर किया था कि अगर वे मुझे अपने घर में नहीं रहने देंगे तो मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी। साहब जैसे भी हैं, लेकिन वह अपना घर नहीं तोड़ना चाहते हैं। अगर मैं चाहती तो आपके घर रह सकती थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि सच को ज्यादा दिनों तक नहीं छिपाया जा सकता। दीदी, आप इतनी अच्छी हैं कि कभी भी मुझे लगता था कि मैं आपके साथ बेईमानी कर रही हूँ, लेकिन इस बच्चे की वजह से चुप हो जाती थी। दीदी, अब यह आपका बच्चा है, आप जैसे चाहे इसकी परवरिश कर सकती हैं। मैंने साहब को माफ कर दिया है।
आप भी उनको माफ कर दो। नंदिनी चिट्ठी पढ़कर मानो आसमान से नीचे गिर पड़ी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा गुनाह। उसकी आंखों के सामने सब कुछ होता रहा और उसे पता भी नहीं चला। उसने कभी भी संजय और रेवा को एक साथ नहीं देखा था और न ही दोनों को कभी बातें करते सुना था, तो फिर कब? नंदिनी को लगा कि कमरे की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं, नंदिनी पगली, वह नहीं तू थी जो अपने पति और एक अनजान लड़की पर भरोसा कर बैठी। पगली, पगली, पगली।